क्या आप भी YouTube पे वीडियो बनाते हैं और आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती? ऑडियो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी YouTube या सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आपकी वॉइस के साथ में बहुत सारी नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि शोर शराबा, जैसे कि पंछियों की आवाज़ हो सकती है या फिर गाड़ियों की आवाज़ हो सकती है और एटमॉस्फेयर की भी आवाज़ हो सकती है, हवा की, तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करता है, अगर वो सादा सिंपल मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें लाजमी है कि एटमॉस्फेयर की साउंड भी आएगी, जिसको नॉइस कहते हैं। लेकिन हाँ, वहीं अगर आपने माइक लगा लिया तो काफ़ी हद तक को जो नॉइस है, शोर शराबा, उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कि हम माइक कौन सा लें। माइक मार्केट में दो तरह के अवेलेबल हैं। एक तो वायर वाला माइक होता है जिसके साथ में वायर होती है, यानी कि तार, और दूसरा माइक जो है वो वायरलेस होता है। उसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, OTG से भी कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे तो कुल मिला के दोनों माइक बेस्ट हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से मैं कुछ सजेशन आपको दे रहा हूँ। अगर आप माइक परचेज कर रहे हैं, अगर आप वायर वाला माइक परचेज कर रहे हैं तो वायर वाले में उसके साथ वायर होती है, वायर ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते। और वायरलेस अगर परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 40-50 मीटर की रेंज को कवर कर सकते हैं। अगर मोबाइल और कैमरा और कहीं रख देंगे तब भी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आती है कि वायर वाला माइक ले रहे हैं और माइक से जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ में नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि सरसराहट। तो हमें पता नहीं लग पाता, क्योंकि जब माइक को हेडफोन वाले जैक में लगाते हैं तो उस समय ऑडियो तो बंद हो जाती है, हेडफोन बन के आ जाती है, तो हम अपनी क्वालिटी भी टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने सोचा कि 2 मिनट की वीडियो बना के और उसकी आवाज़ को हम टेस्ट करके देख लें कितनी कैसी आवाज़ आ रही है, तो ये भी नहीं कर सकते उसमें। ये एक इसका अपवाद है। लेकिन हाँ, अगर वायरलेस माइक ले रहे हैं तो उसमें OTG लगा हुआ है मोबाइल में और आप वीडियो को प्ले करके उसकी साउंड सुन सकते हैं, किस तरह की हमारी क्लियरिटी आ रही है। तो सजेशन की अगर बात करें तो वायरलेस माइक ज़्यादा बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। और अगर वायर वाला आप माइक ले रहे हैं तो आप बोया का माइक परचेज कर सकते हैं। बोया का माइक 1000-1200 रुपये की रेंज में मिल जाएगा, एक अच्छा माइक है। और अगर वायरलेस माइक ले रहे हैं तो वायरलेस माइक आप ये वाला परचेज कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर में यार इस माइक का रिव्यू कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनी वाले ने बोला हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और ना ही आपसे बोल रहा हूँ कि आप खरीदो इसको। अगर आपकी मर्जी हो तो आपको खरीदना, लेकिन हाँ, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आप माइक परचेज करो, चाहे तार वाला माइक हो चाहे बिना तार वाला माइक हो, आप करना ऑफलाइन ही परचेज। अगर आपने ऑनलाइन माइक परचेज करा तो नुकसान हो जाएगा, या तो वो रिटर्न में लगाना पड़ेगा या पैसे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन माइक परचेज करने में आप माइक की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें क्या टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने जल्द ही एक गिरनारो का माइक मंगाया था और वो मुझे रिटर्न लगाना पड़ गया। ये वाला माइक ऑफलाइन परचेज करा हुआ है बरेली DD पुरम से, जबकि वो वाला माइक मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो मुझे रिटर्न मारना पड़ गया क्योंकि उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं आ रही थी। फैन चल रहा है और उसके सामने जब मैं बोल रहा हूँ तो उसकी रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। भाई, हवा की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे माइक से क्या फ़ायदा। अब इसकी मैं क्वालिटी आप बताता हूँ। ये वाला माइक देखिए, ये वीडियो भी इसी माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है, गिरनारो का माइक से। इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, यकीन मानो। इस ऑडियो में कोई भी, मैं अपनी तरफ से कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ आवाज़ को लोड कर देता हूँ, बस हो गया काम। इससे पहले जो वीडियो बनाता था तार वाले माइक से, तो उसमें नॉइस चली जाती थी, पता ही नहीं चल रहा है, पूरी वीडियो की सत्यानाश लग जाती थी, फिर दोबारा रिकॉर्ड करो। तो भाई, ऐसे भी काम से क्या फ़ायदा।
देखिए इसके बारे में आप समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट माइक है। अगर आप यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो ये वाला माइक आप परचेज कर लेना। इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो आपको ये वाला तो देखिए 2700 रुपये का है, लेकिन इसका प्राइस 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है आपके लिए एरिया के हिसाब से। लेकिन ऑफलाइन परचेज करना, ऑनलाइन मत करना, क्योंकि ऑनलाइन में नुकसान हो जाएगा। उसमें पता नहीं चलेगा कैसी क्वालिटी है, क्वालिटी भी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब इसके साथ में देखिए 2 माइक होते हैं, एक तो मेरे कॉलर में लगा हुआ है और एक ये है। इसमें नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन आता है। इसमें ये बटन है, जैसे कि जब मैं इस बटन को ऑन करता हूँ तो देखिए इसमें एक ग्रीन लाइट जल जाती है, दिखती होगी आपको, ये जल रही है लगातार। तो ये पहला ऑप्शन है। अगर आपको और नॉइस कम करना है तो आप इस वाले बटन को एक बार और प्रेस कर देंगे और ये 2 बार जलेगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 2 बार फ्लैश हुई एलईडी, इसकी नॉइस और कम हो गई। अगर आप इसको एक बार और दबा रहे हैं तो ये 3 बार जलेगी, तो उसकी नॉइस और कम हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें 3 ऑप्शन होते हैं नॉइस को कम और ज़्यादा करने के। तो फिलहाल मेरा तो पहले ही लेवल पे ही सही चलता है, इसलिए तीसरे लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तीसरे लेवल तक अगर जाऊँगा तो आवाज़ थोड़ी और दब के निकलेगी, क्वालिटी बेकार हो जाती है। और उसके साथ में देखिए एक माइक ये है और एक मेरे कॉलर पर लगा हुआ है, और रिसीवर जो है वो मोबाइल में इंस्टॉल करा हुआ है, OTG से कनेक्ट हो जाता है। और इसका जो पोर्ट है वो टाइप सी वाला पोर्ट है। टाइप सी वाला एक चार्जिंग केस है। देखिए यहाँ से आप टाइप सी की पिन लगाएंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा। अगर इस माइक के ऊपर डिटेल से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, बना दूंगा। मैंने सोचा इस माइक के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है ना, मैंने ऑनलाइन माइक खरीदा था तो उसकी क्वालिटी नहीं आ रही थी, तो मुझे रिटर्न लगाना पड़ा। तो इसलिए कभी भी माइक परचेज करें ऑफलाइन ही करें। और ये बहुत ही बेस्ट कंपनी का माइक है यूट्यूबर के लिए। 2700 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी, वरना वायर वाले माइक यूज करते रहो, कहाँ तक यूज करोगे। उसमें नॉइस आ रही है, क्वालिटी बेस्ट नहीं आ रही है। अब देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है और इतना एटमॉस्फेयर, इधर गाड़ियाँ चल रही हैं, पक्षी भी बोल रहे हैं और हवा भी चल रही है धीरे धीरे। मतलब कुल मिला के खुले मौसम में बैठा हुआ, तो यहाँ भी इसकी आवाज़ एकदम से बेहतर रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि माइक को कैसे परचेज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।